एसएससी की तैयारी करने वाले सभी वीर योद्धाओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आपकी तर्कस में एक नया बाण शामिल करने वाला हूं, जो है सक्सेसिव डिस्काउंट का निचोड़। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना कैलकुलेशन के किसी भी सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चाहे वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 का हो या वो 4 का हो। देखो, बात समझने की ये है कि ये तरीका आज से पहले ना तो आपको किसी ने बताया था और ना कोई जानता था, लेकिन जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं वो बच्चे ये तरीका जरूर जानते हैं। तो आपको भी ये तरीका जानना चाहिए ताकि आप 25 मिनट में 15 क्वेश्चन को कर पाओ। पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक कार के अंकित मूल्य में 12%, 18% और 25% की 3 छूट के एकल समतुल्य छूट ज्ञात करो। और एसएससी सीजीएल मेंस का 2023 का क्वेश्चन है। आंसर आपके सामने है 35.28, 42.65, 40.25 और 45.88। अब आप इसको कैसे कर रहे होंगे पहले सुन लो। या तो आप क्या कर रहे होंगे, पहले इनका रेशो बनाओगे परसेंटेज से, और रेशो से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। समय लगेगा मिनिमम 1 मिनट। या फिर आप क्या करोगे, आप दो दो का सक्सेसिव लगाओगे, कैलकुलेशन कर लोगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। समय लगेगा मिनिमम 1 मिनट। मिनिमम की बात कर रहा हूं, ये मिनिमम तब है जब आप फास्ट कैलकुलेशन कर रहे होंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी स्लो है तो आप 1.5 से 2 मिनट इस क्वेश्चन को करने में ले सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, इस बात को समझना है कि हम इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे उड़ाएं। देखो, सबसे पहले आपको समझो कि क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने पहले 12% का डिस्काउंट किया। और जब हमने 12% का डिस्काउंट किया तो इस वस्तु की कीमत को हमने 12% कम कर दिया, इस मार्क प्राइस को। हमारे पास एक नया मूल्य आया, उसमें हमने क्या किया, 18% की कमी कर दी, 18% वापस कम कर दिया। फिर हमारे पास एक नया मूल्य आया और हमने वापस उसमें कितना परसेंट कम कर दिया, हमने 25% की कमी कर दी। और जो हमारे पास नया मूल्य आया, हमने बोल दिया कि इस कीमत में हमने उसको बेच दिया, ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब ओवरऑल आपने कितना डिस्काउंट दिया, तो आप देखोगे यहां से यहां तक का ये कंप्लीट ओवरऑल इन तीनों डिस्काउंट के बराबर है। ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज हमसे पूछा है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। देखो, बड़े ध्यान से बात समझना, मैं इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से करूंगा। क्या सुना है कभी डिजिटल सम से क्वेश्चन होते हुए? नहीं सुना होगा, आज सुनो। देखो ध्यान से, मैंने बोला आपसे कि जब भी आप 12% का डिस्काउंट दोगे तो क्या वस्तु की कीमत 88% में बेच रहे होंगे। जो भी उसका मार्क प्राइस है, उसका 88% में बेच रहे होंगे। आप बोलोगे यस सर। उसके बाद में मैंने बोला 18% का डिस्काउंट दोगे तो आपने बोला 82% में बेच रहे होंगे, यस या नो। उसके बाद में आपने 25% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब 75% में आपने बेच दिया, 75%। पहली बात समझने वाली ये है, आप इस बात को समझ लो, यहां पे हम इन नंबर्स का डिजिटल सम निकालेंगे और डिजिटल सम में इस परसेंटेज का कोई रोल नहीं होगा, इस परसेंटेज का कोई रोल नहीं होगा और इस परसेंटेज का कोई भी रोल नहीं होगा। अब एक बात बताओ, आप इनका डिजिटल सम निकालने में कितना समय ले रहे होंगे। मैंने बोला 8 दूनी 16 और 16 को वापस जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 8 और 2 10, 10 में क्या हो जाएगा डिजिटल सम, 1 हो जाएगा। 7 5 12, 12 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और 7 या 21, 7 या 21 और 21 को वापस जोड़ लेंगे तो डिजिटल सम आएगा मेरे भाई 3। कितना है, 3। यहां तक करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, बस कहानी खत्म हो गई। आप इस 3 को 10 में से घटा दो तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। इस 3 को 10 में से घटा दो तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। और 7 आपके आंसर का डिजिटल सम है, 7 आपके आंसर का डिजिटल सम है। चेक कर लो, देखो 3 5 8 2 10 18, 18 में डिजिटल सम आएगा 9 या 0, 9 या 0, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। देखो 6 6 4 10 और 7 17, 17 को जोड़ेंगे डिजिटल सम आएगा 8, आंसर नहीं है। अच्छा 5 4 9,
और ये आ जाएगा 2, तो डिजिटल सम 2 होगा। आप बोलोगे नहीं होगा। अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं इसको चेक भी नहीं करूंगा, आंसर यही है। आप इस क्वेश्चन को गूगल कर लेना, सेम ऑप्शन है, कोई भी डाटा चेंज नहीं है। एसएससी सीजीएल में ये पॉसिबल है, एसएससी सीएचएसएल में इन क्वेश्चन को इस तरीके से करना पॉसिबल है, आप करके देखना। नेक्स्ट देखो, 12%, 20%, 25% की छूट के बराबर एकमात्र छूट कितनी होगी? देखो 12% का मतलब 88%, अब मैं सीधे सीधे लिखूंगा 88% में बेचूंगा, 20% का मतलब 80 में बेचूंगा, और 25 का मतलब 75 में बेचूंगा। अब इनका मैं निकालूंगा डिजिटल सम। 8 दूनी 16, 16 को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, यहां से 8 का 8 ही रहेगा, या सोचो 8 का 8 ही रहेगा, और 7 5 12 में 3 रहेगा। 8 सती 56, यस या नो? 8 सती 56 हो जाएगा। 56 में आप देखोगे 6 और 5 11, 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 गुणा 3 डिजिटल सम आएगा 6। अब हमने देखा डिजिटल सम आया 6, अब एक काम करना है, बस 10 में से घटा दो, 10 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा 4। आपके आंसर का डिजिटल सम 4 है, आपके आंसर का डिजिटल सम 4 है, बस कहानी खत्म। देखो 5 4 9 आंसर नहीं है, 9 5 4 9 आंसर नहीं है, 7 2 9 4 डिजिटल सम है, और 7 5 12 3 डिजिटल सम है, आंसर नहीं है। तो बताओ क्या 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो? अगर आपको ये पहले से आता था, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। अगर नहीं आता था तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और जो अपने आप को जादूगर बोलते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं है, अभी शुरुआत हुई है, अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या है जो आप नहीं जानते। ठीक है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट देखो, बोला है 10%, 12% और 15% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट की गणना करो। पहली बात हमेशा याद रखना कि अगर आपके ऑप्शन में 10% आ जाए, कोई भी एक 10% आ जाए, तो आप डायरेक्ट याद रखना कि इसका जो डिजिटल सम होगा वो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। याद रख सकते हो। अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो जो मैंने आपको बताया वो कर लो। भाई आप एक बात बताओ, यहां पे 10 करूंगा तो 90 आएगा, उसके बाद किसी से भी गुणा करूं तो फाइनली डिजिटल सम 9 आया। फाइनली डिजिटल सम 9 आया क्योंकि इसमें 9 है, 9 में किसी की भी गुणा कर लो डिजिटल सम 9 ही रहता है। अब एक बात बताओ, 10 में से घटाओगे 9 को तो आपके आंसर का डिजिटल सम क्या आएगा? आपके आंसर का डिजिटल सम आएगा 1। अब देखो ध्यान से, यहां से 1 वाला चेक कर लो। 6 3 9 7 और 1 8 आंसर नहीं है। अच्छा 7 3 10 8 18 आंसर नहीं है। 5 3 8 8 दूनी 16 7 आंसर नहीं है। अब इसका आंसर हो जाएगा 32.68। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोला 60%, 70%, 80% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या है? देखो 60% करोगे तो 30 आ जाएगा, वो 40 आ जाएगा, 60% की छूट दोगे। 70 की छूट दोगे तो 30 आ जाएगा, और 80 की छूट दोगे तो 20 आ जाएगा। अब देखो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, 4 या 12 दूनी 24, और 24 का डिजिटल सम आएगा 6, और आप देखोगे 10 में से 6 को घटा दोगे तो आपके क्वेश्चन में जो आंसर है ना उसका डिजिटल सम 4 आना चाहिए। 10 में से घटा, क्या करना है? 10 में से घटा दो। अब यहां पे कितना आना चाहिए? 4, 4 आना चाहिए। 4 चेक करो इस ऑप्शन में, देखो ध्यान से, 10 5 19, 19 में 4 नहीं है, आप बोलोगे यस सर। 70 में 4 नहीं है, आप बोलोगे यस सर। देखो इसमें 13 में 8 5 13 में 4 है, 9 7 6 13 में 4 है। आप फंस गए, आपके पास 2 ऑप्शन में 4 डिजिटल सम आ गया। लेकिन एक बात बताओ बड़े ध्यान से, 80% की छूट ये है, 80% की छूट ये, जब 80% की छूट दोगे तो थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, कीमत बचेगी 20%। फिर 70% की छूट दोगे तो 20 का 70 होता है 14, तो कीमत बचेगी 6%, यानी कि 6%, 6% मतलब 94% तो इन दोनों में चला गया। 94% तो इन दोनों में चला गया, आंसर आपका 94 से बड़ा है,
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप एक बात बताओ, क्या आज से पहले आपको ये चीज आती थी? अगर नहीं आती थी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक और कमेंट तो रुकने नहीं चाहिए। आपको ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूं। इससे पहले एक वीडियो और मैंने अपलोड की थी, वो वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस की थी, उसको भी जाके जरूर देख लेना। ऐसा भी चीजें आपको कभी किसी ने नहीं बताई। हाइट एंड डिस्टेंस में दो एंगल वाले क्वेश्चन, जिसमें दो मीनार होती है, दोनों मीनारों में से एक की हाइट दी होती है, दूसरे की पूछी होती है, रेक्ट एंगल के थ्रू मैंने उन क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाया है और ऐसा आज से पहले किसी ने नहीं सिखाया था। तो ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। आपको लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहेगी जिसमें ऐसे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा जो आपने आज तक कहीं नहीं सीखे।